बचपन से ऑथर ने अपनी बेटी को पैसे के बारे में नॉलेज देनी चाहिए ताकि वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल और ये सारी नॉलेज ऑथर ने एक बुक की फॉर्म में लिख दी और इस बुक का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। और फाइनली ये बुक बहुत ही फेमस हो और तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ आपके लिए खरीद सकता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो खरीद सकता है वो है आपकी फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते तो आपको अपने डेली एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो बकवास जॉब नहीं करनी पड़ती जिससे आप नफरत करते। अगर हमारे पेरेंट्स बीमार हो जाते तो हमें उनसे दूर सिर्फ इसलिए रहना पड़ सकता है क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं और हमें दूर ही जॉब करनी पड़ रही। इसलिए जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, हम पैसों को खर्च कर सकते हैं जिससे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी और यूजलेस गैजेट्स घर में इकट्ठा होते रहेंगे। ऑप्शन 2, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न्स को खर्च करो। इससे हम पैसे जोड़ तो लेंगे लेकिन वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं हो। ऑप्शन 3, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न्स को भी री इन्वेस्ट करो। अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो हम बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते। अब आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ऑथर कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे मन में आ रहा होगा वो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लूज कर दिए तो क्या होगा। और इसीलिए ऑथर नेक्स्ट पॉइंट बताता जो है व्हाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द मार्केट। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों से स्टॉक मार्केट में ये गलती होती है कि एक एवरेज इंसान भी सोचने लगता है कि वो वॉरेन बफेट की तरह रिटर्न ला सकता है। और ऐसा बोलना कि हम वॉरेन बफेट जितना रिटर्न ला सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम बोल रहे हो कि हम माइक टाइसन के साथ बॉक्सिंग का मैच जीत सकते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि माइक टाइसन की कैपेबिलिटी का बॉक्सने के लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत डेडिकेशन और इवन बॉडी टाइप भी सही होना चाहिए। वैसे ही वॉरेन बफेट भी बनने के लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत अर्ली एज में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऑथर कहते हैं कि जब हम वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज में हैं तो हमें मेजॉरिटी ऑफ पैसे इंडेक्स फंड्स में डालने चाहिए जब तक हम एटलीस्ट अपनी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स इकट्ठा ना कर लें। यानी अगर हमें साल के 6 लाख रुपए चाहिए मिनिमम तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 25 into 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने होंगे। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि बेस्ट मेथड है कि हम इंडेक्स फंड्स खरीदें ना कि म्यूचुअल फंड्स। अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर वो म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे जिसमें बेस्ट फंड मैनेजर्स हो तो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वो इवन इंडेक्स फंड्स को भी बीट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये गलत सोच है। इसके लिए एक स्टडी भी की गई है जिसमें देखा गया है कि 30 सालों में यानी 1976 से लेकर 2006 तक 2076 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए थे जिसमें से सिर्फ 0.6% म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाए और ये ऑब्वियसली बहुत ही छोटा नंबर है।